हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6 स्टाफिंग का पार्ट 1। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मैनेजरियल फंक्शन है जो कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद होता है। इट इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, recruitment, selection, training, development, compensation, promotion and maintenance of employees। इसमें मैन पावर प्लानिंग, कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, प्रमोशन और मेंटेनेंस किया जाता है। अब स्टाफिंग इंश्योर्स दैट द राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि राइट पर्सन को सही जगह पर, राइट जॉब पर और सही समय पर जॉब दे। It helps the organization achieve its objective through efficient human resource। ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसकी मदद से एफिशिएंट यूज होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल पर्सन। स्टाफिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन गेट स्किल्ड एंड सुटेबल पीपल फॉर every job। Without staffing, vacant positions cannot be filled and work will be affected। स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है स्किल्ड और सुटेबल पीपल को यानी सुटेबल एम्प्लॉयज को हर जॉब के लिए। बिना स्टाफिंग के वैकेंट पोजीशंस नहीं भरी जा सकती और इससे काम में बाधाएं आएगी, काम नहीं होगा, काम इफेक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही आदमी को सही जॉब देना। Through proper recruitment and selection, staffing places the most suitable person in the most suitable job। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की मदद से स्टाफिंग प्लेस द मोस्ट सुटेबल पर्सन इन द मोस्ट सुटेबल जॉब। सबसे सुटेबल पर्सन को सुटेबल जॉब दिया जाता है, इससे इफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होता है। थर्ड, सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। ट्रेंड और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय प्रोवाइड करने से स्टाफिंग बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, एक्सपेंड होती है और अचीव कर सकती है लॉन्ग टर्म सक्सेस। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। By planning the workforce and analyzing job recruitment, the organization can ensure the right number and kind of employees are available where they are needed। इसका मतलब यह है कि स्टाफिंग वर्कफोर्स की प्रॉपर प्लानिंग करती है और जॉब रिक्वायरमेंट को एनालाइज करती है। इससे राइट नंबर और राइट टाइप के एम्प्लॉय सही जगह पर अवेलेबल होते हैं, जिससे ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। फिफ्थ पॉइंट, improves job satisfaction and morale of employees when employees are given suitable jobs and fair rewards for their efforts। They feel satisfied and motivated, which improves their morale and strengthen their attachment with the organization। इसका मतलब यह है कि जब एम्प्लॉयज को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब और फेयर रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो वे सेटिस्फाई और मोटिवेट फील करते हैं। इससे उनका मोरल बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन पर के प्रति लॉयल्टी और स्ट्रांग होती है। सिक्स पॉइंट है ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इन मॉडर्न टाइम्स। टुडे स्टाफिंग हैज गेन्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस ड्यू टू advancement in technology, increase in size of organization, complicated behavior of human beings। मतलब कि स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, क्यों? नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ गया, जिसके कारण स्टाफिंग की जरूरत है। कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए स्टाफिंग का जरूरत है। अब हम समझते हैं स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी एचआरएम के बीच का रिलेशन। स्टाफिंग मेनली एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का यूज होता है, जबकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसी का एडवांस फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एचआरएम होता है। अब हम इसका देख लेते हैं क्या है। स्टाफिंग छोटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। एचआरएम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग एचआर डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड सभी फंक्शन हैंडल करता है। अब हम एक्टिविटीज ऑफ एचआरएम देखते हैं। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट।
सबसे पहला फंक्शन रिक्रूटमेंट है, इसमें सुटेबल कैंडिडेट को सर्च और अट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है जॉब एनालाइजिंग, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालाइज है दूसरा पॉइंट। इसमें जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। थर्ड पॉइंट कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स। तीसरा फंक्शन है एम्प्लॉयज के लिए सैलरी, बोनस और इंसेंटिव्स का प्लान बनाना। फोर्थ पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चौथा फंक्शन है एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करना ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। अब देखते हैं पांचवा फंक्शन, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियन के बीच अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, लेबर रिलेशन। सिक्स पॉइंट एम्प्लॉय वेलफेयर। छठा फंक्शन है एम्प्लॉयज का सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाना। सेवन पॉइंट लीगल कॉम्प्लीमेंट्स। सातवां फंक्शन लेबर लॉज का पालन करना और लीगल प्रॉब्लम से ऑर्गेनाइजेशन को बचाना। 8 ग्रीवेंस हैंडलिंग, मतलब एम्प्लॉयज की कंप्लेंट और ग्रीवेंस को सॉल्व करना। स्टाफिंग प्रोसेस, फर्स्ट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है वो पहले देखा जाता है, निकाला जाता है। फिर सेकंड रिक्रूटमेंट, उनको रिक्रूट किया जाता है। फिर थर्ड सिलेक्शन, उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है। फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उनको प्लेस किया जाता है कि कौन से जॉब के लिए ये सुटेबल है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ प्रोसेस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेन किया जाता है और डेवलपमेंट होता है उनका। सिक्स पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको बोनस, इंसेंटिव वगैरह देना। सेवेंथ है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, उनको प्रमोशन देना। एट्थ कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन देना। अब हम स्टाफिंग प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। द स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट विद एस्टिमेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज नीड बाय द ऑर्गेनाइजेशन in the near future in term of quantity and quality. स्टाफिंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है जब स्टार्ट्स विथ एस्टिमेटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि सबसे पहले ये पता किया जाता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एम्प्लॉयज की नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्यूचर में होगी और कितने क्वांटिटी में होगी और कौन से क्वालिटी, कौन से स्किल्स और एक्सपीरियंस वर्कर की जरूरत होगी। तो टू एस्टिमेट मैन पावर रिक्रूटमेंट requirement, the organization follows 3 steps. First, workload analyzing. It involves studying the work to be done in different departments and determining the number and kind of people required for to complete a job. पहले ये देखा जाता है कि क्या काम करना है, कितने डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो देखा जाता है। फिर सेकंड पॉइंट वर्कफोर्स एनालाइज। It means examining the existing employees working in the organization to how many are available, their skills, performance, whether there is a shortage or surplus of staff. Workforce analyzing मतलब कि एनालाइज करना कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी शॉर्टेज तो नहीं है या सरप्लस स्टाफ है, ये सब देखना वर्क फोर्स एनालिसिस कहलाता है। थर्ड, comparison. After analyzing workload and workforce, the manager compares the requirement with the suitable staff to find out the gap. Analyzing के बाद वर्कलोड और वर्कफोर्स को मैनेजर कंपेयर करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने अवेलेबल स्टाफ हैं हमारे पास और कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उस गैप को भरने के लिए, उस काम को करने के लिए। दिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर टू रिक्रूट मोर और रिडिप्लॉय और रिड्यूस स्टाफ, मतलब कि ये डिसाइड करने में मदद करती है कि और एम्प्लॉयज रिक्रूट करना है कि रिड्यूस करना है, ये सब कंपैरिजन में आ जाता है। ये सब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेप में किया जाता है। सेकेंड स्टेप, recruitment. Recruitment is the process of attracting people to apply for job in the organization. Recruitment एक process है जिसमें attract किया जाता है employees या people को कि वो job के लिए organization में apply करें।
The manager encourage more and more people to apply so that the organization get larger pool of candidate. मैनेजर एनकरेज करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में, और जिससे लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट एंड कैन चूज द बेस्ट ऑफ देम, उनमें से सबसे बेस्ट को चूज करा जा सके। अब थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें चूज किया जाता है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को, जो भी जॉब खाली है, जॉब पोजीशन खाली है, उसको भरने के लिए। इट इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यू एक्सेट्रा। ये किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसमें इन्वॉल्व होता है टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ लिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आर ए टू सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, कि सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करना। बी टू मेक सेलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया जाता है, जिसको भी सेलेक्ट किया जाता है, उसको सीरियसली रियलाइज कराना होता है कि क्या करना है उसको ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मींस असाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट टू सुटेबल जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लेसमेंट का मतलब है कि उसको जॉब के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब दे देना ऑर्गेनाइजेशन में। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉयज इज इशूड एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड आस्क्ड टू ज्वाइन द पोजीशन। सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि ज्वाइन करे उस पोजीशन के लिए। ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल। ओरिएंटेशन का मतलब है, या ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन और उनके लोगों से या एम्प्लॉयज से। इट हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द वर्क एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट क्विकली। इससे एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड, जो भी नया एम्प्लॉय आया होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट को आसानी से एडजस्ट कर सकता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू फैमिलियराइज न्यू एम्प्लॉयज विद द कंपनी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है जिसके थ्रू नए एम्प्लॉयज को फैमिलियराइज किया जाता है कंपनी के साथ। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एनहांस द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू कीप देम मोटिवेटेड। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। उनके स्किल्स और नॉलेज एम्प्लॉयज को बढ़ाने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। दिस हेल्प्स एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर। इससे एम्प्लॉयज को बेटर परफॉर्म करने में मदद करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को हाई गोल्स अचीव करने में और ग्रो करने में मदद करेगा, और एम्प्लॉयज को भी उनके करियर में ग्रो करने में मदद करेगा। सिक्स्थ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है, आंका जाता है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। जो भी डिफाइंड स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि इतना काम इसको करना है, उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड्स आर कम्युनिकेटेड इन एडवांस। पहले से ही उनको बता दिया जाता है कि ये स्टैंडर्ड है, ये काम करना है। सुपीरियर असेस द परफॉर्मेंस एंड शेयर फीडबैक टू हेल्प एम्प्लॉयज इंप्रूव एंड परफॉर्म बेटर। जो सीनियर्स होते हैं वो उनको एसेस करते हैं, मतलब देखते हैं उनके परफॉर्मेंस को और फीडबैक देते हैं एम्प्लॉयज को, जिसके कारण वो इम्प्रूव और अपने को बेटर परफॉर्म कर सकें। सेवेंथ पॉइंट, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन मीन्स मूविंग एन एम्प्लॉयज टू द हायर पोजिशन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। प्रमोशन का मतलब है एक एम्प्लॉयज को हायर पोजिशन में मूव करना या उसकी पोजिशन बढ़ा देना और उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जाए, वही प्रमोशन कहलाता है। यूजुअली प्रमोशंस आर गिवन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज। ज्यादातर प्रमोशन उनके एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस और फीडबैक के हिसाब से दी जाती है। दिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड टेक हायर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मदद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एम्प्लॉयज के लिए, उनको ग्रो करने के लिए और हायर रोल्स
मतलब कि नए नए रोल्स प्ले करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब निभाने के लिए। 8th पॉइंट, कंपनसेशन। Manager determine the right compensation for the employees based on the factors like qualification, type of job, experience and responsibility. मैनेजर देखता है कि राइट कंपनसेशन किस एम्प्लॉयज को कितना कंपनसेशन देना है, और ये कंपनसेशन बेस्ड होता है उनकी क्वालिफिकेशन, किस टाइप का जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। फाइनेंशियल कंपनसेशन इज ऑफ टू टाइप, टाइम बेस्ड पेमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम बेस्ड पेमेंट क्या होता है। इन दिस प्लान सैलरी और वेजेस आर पेड टू द एम्प्लॉयज ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। टाइमली बेस्ड में पेमेंट मतलब होता है कि सैलरी और वेजेस उनको एम्प्लॉयज को या तो डेली दिया जाता है, या तो वीकली दिया जाता है, या तो मंथली बेसिस पे दिया जाता है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट मतलब इन दिस प्लान पेमेंट आर गिवन एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट। इनमें जब पेमेंट दिया जाता है जब एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ऑफ टारगेट के बेस पर दिया जाता है पेमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।